बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। जैसा कि इस माशरे में बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का शोहर जो नशे की लत में लगे हुए हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, इस आदत से बचाए रखे। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लेके हूँ, ये जो कोई भी शख्स नशे की आदी होगा, नशे की उसको लत लगी होगी, इंशाल्लाह इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा और वो जो भी नशा करता होगा वो जल्द से जल्द इससे बाज आ जाएगा। तो ये जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ ये बहुत ही बेस्ट है। ये सूरत इखलास का वजीफ़ा है, ये पारा नंबर 30 में है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं आपको ये बताती चलूँ, सूरत इखलास वो सूरत है जिसको पढ़ने से कुरान पाक का सवाब मिलता है। अगर इसको खलूस दिल के साथ 3 मरतबा पढ़ा जाए तो कुरान पाक का सवाब मिलता है और उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जो भी आदमी ये पढ़ता है वो शयातीन और जिन्नात से महफूज रहता है। मेरे अजीज़ बहन भाई, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जिस माँ का बेटा इस लत में लगा हुआ है वो नशे का आदी हो चुका है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और अगर किसी का शोहर को ये आदत है तो वो बीवी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। यहाँ तक कि ये इतनी गंदी आदत है, इसकी वजह से कई घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा नशा करते हैं वो आस्ता आस्ता टोटली तौर पे ख़त्म हो जाता है, मेंटली तौर पे भी वो ख़त्म हो जाता है। उसको ना दुनिया की होश रहती है ना दीन की रहती है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो ये है कि वालिदैन की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद पे कड़ी से कड़ी नज़र रखे, उनकी हिफाजत करे और जब भी वो कोई बुरा काम कर रहे तो उनको डांटे और उनकी अच्छे से देखभाल करे। जो वालिदैन लागर्स हो जाते हैं और वो कुछ नहीं सोचते, उनके औलाद के हाल पे उनको छोड़ देते हैं, वो वालिदैन बहुत नुकसान उठाते हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुरान पाक का तोहफा अता किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हर बीमारी की शफा रखी हुई है। तो ये सूरत इखलास का जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है। इंशाल्लाह इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए और अल्लाह पाक से अपने हाथों को उठाकर गिड़गिड़ा के रो के दुआ कीजिए। अगर किसी का शोहर या अगर किसी का बेटा या अगर किसी का भाई इस लत में लग गया है तो इसको खुलूस दिल के साथ जो मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ उसको कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपके घर में अगर आपका भाई है या आपका शोहर है या आपका बेटा है जो भी नशे की लत में लगा हुआ है, आपने करना क्या है, आपने उसके पास जाके बुलंद आवाज़ में 11 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़ें कि इसकी आवाज़ जो है उसके कानों तक रसाई करे। तो इंशाल्लाह ये रेगुलर करते रहें। ऐसा करने से इंशाल्लाह उसकी जो ये आदत है वो ख़त्म हो जाएगी, नशे से बाज आ जाएगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो मैंने आपको वजीफ़ा बताया है, ये तिलावत बताई है सूरत इखलास की 3वें पारे में सूरत है, तो आप ये भी कीजिए। और इसके साथ साथ आपने सूरत इखलास को 41 मरतबा किसी भी चीज़ पर दम करके खिला देनी है। रेगुलर ये भी करें और अल्लाह पाक से ये दुआ कीजिए, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। इसका मीनिंग ये है कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं बेबस हूँ। तो ये उठते फिरते चलते फिरते बैठते ये दुआ कीजिए, अल्लाह पाक आप पे ख़ास रहमतें निशावर करेगा। और इंशाल्लाह अगर आपका भाई है, शोहर है या बेटा है, वो राह रास्ते आ जाएगा।
تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔